हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। फिजिक्स क्लास 12th इसका पहला चैप्टर यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अगर कोई अनचार्ज बॉडी है, उसमें एक कूलम आवेश होने के लिए उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें आंसर बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 यानी कि 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तभी उस अनचार्ज बॉडी पर एक कूलम आवेश होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अचालक पदार्थ यानी कि इंसुलेटर के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। अगर कोई अनचार्ज अनचार्ज्ड बॉडी के गोले को अगर हम उसमें चार्ज देंगे तो वह वितरित होगा, सतह पर होगा, केवल भीतर होगा, सतह के अलावा अंदर भी होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि वैद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रदत्त चित्रानुसार बिंदु ए बी सी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ई ए ई बी और ई सी हो, तो यानी कि ये ई ए ई बी ई सी विद्युत तीव्रता हो, तो क्या होगा, इनमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ई ए इक्वल टू ई सी होगा, लेकिन ग्रेटर देन हो जाएगा ई बी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उस पृष्ठ पर। तो जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसमें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कोई आवेश है, उससे अनंत दूरी पर कोई आवेश है, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उस आवेश के कारण। तो जैसे कि आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा राइट होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शून्य होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए, यानी जहाँ पहले दो आवेश था उससे उसकी दूरी बढ़ा दी जाए, तो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या मान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ऑप्शन डी है बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, यानी कि कोई आवेशित खोखला गोला है तो उसके भीतर जो है विद्युत तीव्रता होगी। तो ऑप्शन जैसे कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शून्य होता है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मात्रक से रिलेटेड है। ये बोल रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए एवं सी क्या करेंगे।
ए एवं सी, ए बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ए और सी क्या करेंगे, तो अगर मान लेते हैं हम ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो यहाँ पे बी नेगेटिव ये सी पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, तो यानी कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। तो जैसे कि 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं अगर बताऊं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्लेट की तरफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है। यानी परावैद्युत माध्यम में एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मान जो होता है वो कितना होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्रुवन सदिश, ध्रुवन सदिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु आवेश यानी कि Q को दूसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q यानी एक को Q मान लिए और एक को कैपिटल Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है आपको शायद पता होगा, अगर पता नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की विमा है। तो आवेश की विमा, तो इनमें से आप देख सकते हैं, तो आवेश की विमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि AT, या फिर इसको हम लोग IT भी बोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे AT या फिर IT। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब, यानी कि 15 का सी हो जाएगा, सॉरी 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कि इनमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और बी नंबर दिया हुआ 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ऑप्शन सी है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और ऑप्शन डी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के मल्टीपल में नहीं आता है, यानी कि पूरी तरह से ये मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए ये अस्तित्व संभव नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से जाना जाता है। स्थिर आवेशों के बीच जो लगता है बल उसको किस नाम से जानते हैं, तो कूलम्ब के नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर बल का मान होगा। अगर आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दें, यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 गुना 2 4, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर बीच का बल कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सॉरी दूरी दुगुनी करने पर तो R स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 1/4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी यहाँ बोल रहा है, यानी कि चार्ज को डबल नहीं बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो कितना बल लगाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन। ध्यान रखेंगे क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹।
सॉरी 9, यानी कि ये वाला वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त अवकाश यानी कि फ्री स्पेस की परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नॉट होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 F/m यानी फैराड पर मीटर, ये इसका परावैद्युतता हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता बराबर होता है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका अगर राइट आंसर की तरफ हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फैराड पर मीटर हो जाता है विद्युतशीलता का मात्रक। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश Q नोट पर लगा विद्युत बल को F वेक्टर, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता यानी कि E वेक्टर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक जो हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन पर कूलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन। वहीं आगे क्वेश्चन देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है न्यूटन पर कूलम, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा यानी कि डायमेंशन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ML/T इनवर्स टू A इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो तब इसमें रखे गए +Q आवेश पर लगा बल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि F वेक्टर इक्वल टू QE वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा जाता है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा जाता है, तो इनमें से कौन सा इसके लिए सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। उसका जो विद्युत बल का जो परिमाण होगा दोनों में बराबर होगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। कौन सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो आवेश है, आवेश घनत्व है, विद्युत क्षेत्र विद्युत तीव्रता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स चैप्टर 1 का किए हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग आगे 31 से लगभग 60 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।